कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे और आपके लिए काफी ज्यादा योगदान देने वाले हैं। कुछ विशेष टॉपिक की बात करते हैं और उसी पर आज का पूरा डिस्कशन आधारित है, उसी पर आज का पूरा डिस्कशन आधारित है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या अभी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं IMF की बात करेंगे। सबसे पहले हम किस टॉपिक पर बात करेंगे साथियों? तो सबसे पहले अगर हम किसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो इस टॉपिक का नाम है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप यानी विश्व बैंक समूह। दूसरा टॉपिक क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए? वर्ल्ड बैंक ग्रुप यानी विश्व बैंक समूह। फिर हम लोग जो अगला टॉपिक लेने वाले हैं वह लेने वाले हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या लेने वाले हैं? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। किस पर बात करेंगे? विश्व व्यापार संगठन पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सार्क की, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको सार्क या हिंदी में दक्षेश के नाम से भी शॉर्टकट में जाना जाता है। फिर हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे G7 की। किसकी बात करेंगे? ग्रुप 7 की बात करेंगे। कौन कौन से देश हैं, इसका गठन कब हुआ। G20 की भी बात करने वाले हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और एक चीज, जो PDF आपको नहीं मिले हैं बहुत ही जल्द मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर सभी टॉपिक के PDF आपके बीच में उपलब्ध होंगे। इसलिए आप लोग PDF पर बहुत ज्यादा प्रयास करने का प्रयास ना करें, अपना डिस्कशन करते रहें, चीजों को देखते रहें, अपडेट होते रहें। ठीक है, आज के सेशन में जो हमारा 7वां टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, क्या कैसी सारी चीजें। 8वें टॉपिक की बात करें तो हम बात करेंगे बेसिक की। ये भी एक ग्रुप है बेसिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आप लोगों ने इसका नाम न सुना हो। फिर 9वें टॉपिक की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक यानी ADB से भी संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। साथियों उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक का संबंध आपके भारत देश से है। ऐसा संगठन जिसका संबंध आपके देश से है उसी संगठन पर बात करेंगे। और अगर आज के 10वें टॉपिक की बात करें तो IBSA की बात करेंगे। IBS इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, यह एक संगठन है। इस संगठन को शॉर्टकट में IBSA के नाम से जानते हैं, इसको बेसिक के नाम से जानते हैं। ब्रिक्स है, G20, G7, सार्क, WTO वर्ल्ड बैंक ट्रेड एंड IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसी 10 टॉपिक पर डिस्कस होना है आज के सेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा सेशन होगा निश्चित तौर पर, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना, क्योंकि मैं सोचता हूं कि जो टॉपिक हो आपके माइंड में एक सिनेरियो बन जाता है, उसी के हिसाब से आप पढ़ने का प्रयास करें। कहने का मतलब ये है कि एक ही टॉपिक में उस टॉपिक से संबंधित जितने सब टॉपिक्स बनते हैं सबको यहाँ पर डिस्कस करने वाली बात है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। आइए अब हम बात करेंगे सबसे पहले आज के टॉपिक में जो सबसे फर्स्ट पार्ट था। आज के टॉपिक में सबसे फर्स्ट पार्ट था IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या मतलब है, आइए देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF है क्या। देखिए साथियों, IMF एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। IMF एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना, एक एक चीज यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा,
इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1946 को। 27 दिसंबर 1946 को आईएमएफ की स्थापना हुई। देखिए आईएमएफ के स्थापना के सिफारिश की बात करें तो आईएमएफ के स्थापना के सिफारिश की बात करें तो देखिए आईएमएफ के स्थापना की सिफारिश, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्थापना की सिफारिश से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए आईएमएफ के स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो आईएमएफ के स्थापना की सिफारिश 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड्स अमेरिका का एक शहर है, अमेरिका का एक शहर है, उस शहर का नाम है ब्रेटन वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर ही 1944 में वो सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के आधार पर 27 दिसंबर 1946 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, माफ कीजिएगा 46 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, 27 दिसंबर 1945 होना चाहिए। 27 दिसंबर 1945 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, ब्रेटन वुड्स एक स्थान है, वह अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान का की पास में पड़ता है। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर का एक स्थान है, उसी में एक छोटा सा कस्बा या कह सकते छोटा सा मोहल्ला ब्रेटन वुड्स है और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर इसकी स्थापना हुई। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की। देखिए आईएमएफ से संबंधित क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में पूछेगा। आईएमएफ की स्थापना कब हुई? तो 27 दिसंबर 1945 को हुई। इन्होंने कार्य करना कब से शुरू किया? कार्य प्रारंभ, तो आईएमएफ ने कार्य प्रारंभ की बात करें तो आईएमएफ अपना कार्य प्रारंभ किया मार्च 1947 से। आईएमएफ अपना कार्य प्रारंभ किया मार्च 1947 से। तो सर आईएमएफ का कार्य है क्या? आईएमएफ का वर्क क्या है? आईएमएफ कार्य क्या करता है? देखिए आईएमएफ क्या कार्य करता है, जो इसके सदस्य देश हैं, जो इसके मेंबर है, उन देशों में वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था करता है। उन देशों में जैसे कोई भी देश भुगतान संतुलन की समस्या से मतलब परेशान है। भुगतान संतुलन का मतलब होता है आयात निर्यात, आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, निर्यात ज्यादा है, आयात कम है, तो इसकी व्यवस्था के लिए ऋण भी देता है। सदस्य देशों को क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए सहयोग प्रदान करता है। मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए सहयोग प्रदान करता है। विचार भी देता है, सलाह भी देता है, विचार भी देता है, सलाह भी देता है। नोट करिएगा, क्या देता है? सलाह भी देता है समस्त देशों को जो इसके सदस्य हैं। ठीक है, देखिए और अगर इसके बात करें तो वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? जल्दी से आप लोग अपने मन में सोचिएगा, सभी कार्यों को छोड़कर टॉपिक को कवर करिएगा। वर्तमान सदस्य देशों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 189 है। 189 कंट्रीज मेंबर ऑफ आईएमएफ, 189 सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। और आखिरी यानी लास्ट कंट्री कौन है? आखिरी देश कौन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला? तो आपको पता होना चाहिए, आखिरी देश है नौरू गणराज्य। आखिरी देश कौन सा है? आखिरी देश है नौरू गणराज्य। नौरू गणराज्य कब सदस्य बना? हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछे, तो नौरू गणराज्य 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्यता ग्रहण करने वाला आखिरी देश कौन है? नौरू गणराज्य है। कौन है? नौरू गणराज्य है। अगर बात करें इसका मुख्यालय कहां है, तो आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि सारे टॉपिक यहां से कवर होंगे साथियों।
आईएमएफ के मुख्यालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो आईएमएफ का मुख्यालय है, जल्दी से बताएं, तो आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका के वाशिंगटन के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यानी वाशिंगटन डीसी में है। अगर आईएमएफ का आपसे पूछे वर्तमान निदेशक कौन है, आईएमएफ का वर्तमान निदेशक, वर्तमान एमडी, अध्यक्ष या चेयरमैन कुछ भी पूछे तो आईएमएफ का वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया साथियों, कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। प्रथम निदेशक भी कभी कभी पूछता है, अगर प्रथम निदेशक पूछ रहा है तो समझिएगा प्रथम निदेशक या प्रथम एमडी की बात करें तो प्रथम निदेशक या एमडी कौन थे? कैमिल गट्ट थे। कौन थे? कैमिल। इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। आईएमएफ की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर किया गया। कब किया गया? 27 दिसंबर 1945 को। सिफारिश किसने की? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने की या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर किया गया। और अगर बात करें तो इसका कार्य क्या है? कार्य करना कब से प्रारंभ किया? मार्च 1947 से। इसका कार्य क्या है? ऋण प्रदान करना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना, सदस्य देशों को अपनी वित्तीय व्यवस्था को सुधारने के लिए विचार करना, सलाह देना। और वर्तमान सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है, वर्तमान सदस्य देशों की बात करें तो 189 कंट्रीज हैं। आखिरी देश सदस्यता ग्रहण करने वाला नाउरूगांडा है। नाउरूगांडा 2016 में सदस्यता ग्रहण करता है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिया है और उसके प्रथम निदेशक कौन है? कैमिल गट्ट हैं। प्रथम निदेशक कौन है? कैमिल गट्ट है। ऐसा नहीं हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, अभी और चीज़ें बाकी हैं। अभी एसडीआर स्पेशल ड्राइविंग राइट की बात करेंगे साथियों। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ को विश्व बैंक का एंट्री गेट यानी प्रवेश द्वार कहा जाता है। विश्व बैंक का प्रवेश द्वार, आईएमएफ को विश्व बैंक का प्रवेश द्वार कहते हैं। आईएमएफ को विश्व बैंक का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसका क्या मतलब है साथियों? देखिए साथियों, अगर आपको या किसी भी देश को विश्व बैंक का सदस्य बनना है तो सबसे पहले आईएमएफ का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। तो सर आईएमएफ का सदस्य कैसे बन सकते हैं? देखिए आईएमएफ का सदस्य बनने के लिए आपको आईएमएफ में आवेदन करना होगा और आईएमएफ में आपके ऊपर निर्धारित जो आपका प्रतिमान शुल्क होगा, जो आपके पक्ष में आईएमएफ मुद्रा कहेगी कि आप कितना पैसा जमा करना है, तो आपको अपना अधिकार वहाँ पे जमा करना होगा। आपके वोटिंग प्रतिशत का डिसीजन होगा, समझ है ना। और यहाँ से चीज़ें आपको फिर आईएमएफ का सदस्य बना दिया जाएगा। जब आप आईएमएफ का सदस्य बन जाते हैं तत्पश्चात आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने के बाद आप विश्व बैंक का सदस्य बन सकते हैं। आप विश्व बैंक का सदस्य बन सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या समस्या आपको विश्व बैंक के सदस्य बनने में नहीं आएगी। सारी चीजें यहीं से ड्राइविंग होती हैं। देखिए अब बात करें विशेष आहरण अधिकार की। विशेष आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कौन कौन से देश की मुद्राएं प्रचलित हैं या चलनमान में है, तो सिर्फ 5 देश की मुद्राएं हैं। उसी को विशेष आहरण अधिकार कहते हैं। विशेष आहरण का मतलब समझते हैं ना? आहरण का मतलब विड्रॉ, जिससे आप लोग विड्रॉ करते हैं, पैसा निकालते हैं, उसी को आहरण बोलते हैं। विशेष आहरण अधिकार क्या बोलते हैं? विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार तो आपके एग्जाम में कभी मिलेगा, ज़्यादातर एसडीआर लिखा होगा, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स।
विशेष आहरण अधिकार। देखिए वर्तमान समय में अगर विशेष आहरण के अधिकार की बात करें तो विशेष आहरण अधिकार में 5 देशों की मुद्रा, कितने देशों की मुद्रा? 5 देशों की मुद्रा है। कौन कौन से? 5 देशों की बात करें तो यूएसए है आपका इंग्लैंड है, यूरोपियन कंट्रीज की मुद्रा है, माफ कीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए साथियों, जापान है, और आपका चाइना है, आपका चाइना है। ये 5 ऐसे देश हैं जिसकी मुद्रा होनी चाहिए। देखिए यहां क्या है, ये इस देश की मुद्रा क्या है? डॉलर है, पाउंड है, यूरोपियन यूरो होगा, जापानी येन होगा, और अगर चीन की मुद्रा की बात करें तो चीन की मुद्रा क्या है? युआन है, और युआन को एक और नाम से जाना जाता है रेनबी, ये याद रखिएगा, रेनबी, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एसडीआर यानी स्पेशल आहरण अधिकार में किस देश की मुद्रा है, तो कौन कौन सी है? डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और रेनबी या युआन। कौन कौन से देश? यूएस, आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए की मुद्रा है, इंग्लैंड है, यूरोपियन कंट्रीज की यूरो है, जापानी येन है, और चाइना का युआन या रेनबी है। अब बात करें अधिकार की, बात करें भार की, तो आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक में पहले स्थान पर, चाहे वोट प्रतिशत की बात करें चाहे शेयर की बात करें, सबसे नंबर 1 पर कौन सा देश है? सबसे नंबर 1 पर आपका यूएसए, सबसे नंबर 1 पर यूएसए है। नंबर 2 की बात करें साथियों तो नंबर 2 पर आपका देश आ जाता है चाइना, नंबर 2 पर आता है आपका चाइना। नंबर 3 की बात करें तो जापान आएगा। किसके लिए? वोट प्रतिशत की बात करें चाहे शेयर की बात करें तो नंबर आपका भारत। सर इंडिया किस नंबर पर है? तो कभी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए साथियों कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में इंडिया का भार या वोट प्रतिशत कितने नंबर पर है, तो 8th नंबर पर है, 8वें नंबर पर है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का शेयर कितना है? 8% का है, माफ कीजिएगा 8वें नंबर पर है, 2.46% के आसपास का है। अब आप लोगों ने ध्यान से देखा रहा होगा जो सेकेंड टॉपिक था, एक टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, जो हमारा सेकेंड टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था, माफ कीजिएगा, उस टॉपिक का नाम था वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह शब्द कभी भी आप लोग अब मेरे से पढ़ने के बाद कभी भी मत कहना सर कि क्या विश्व बैंक नाम की कोई संस्था है। विश्व बैंक नाम की साथियों कोई भी संस्था नहीं है, कोई भी विश्व बैंक नाम की संस्था नहीं है। विश्व बैंक में 5 अलग अलग वित्तीय संस्थाएं हैं। विश्व बैंक में 5 अलग अलग वित्तीय संस्थाएं हैं और उन 5 को आपस में जोड़ करके या मिला करके विश्व बैंक या विश्व बैंक समूह के नाम से जाना। IBRD, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण एवं विकास, पूरा नाम सुन लीजिएगा। IBRD का मतलब होता है
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। उसके बाद MIGA, मीगा के नाम से इसको जानते हैं, इंटरनेशनल मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय मल्टी इन्वेस्टमेंट, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। उसके बाद अगर चौथी संस्था की बात करेंगे, ICSID, यह 5 ऐसी संस्था विवाद निपटान के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, क्या? विवाद निपटान के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन। साथियों, यह 5 ऐसी संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, आईडीए मतलब अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, आईएफसी का मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इसको शॉर्टकट में मीगा या मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के नाम से जानते हैं। आईसीएसआईडी का मतलब होता है विवाद निपटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन। जो दो देश आपस में विवाद कर लेते हैं उसका समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन। प्यारे साथियों, इसकी स्थापना हुई 1946 में, इसकी स्थापना हुई 1946 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई आईडीए की 1956 में, इसकी स्थापना हुई 1968 में, माफ कीजिए 1988 में, नहीं गड़बड़ हो गया साथियों, गड़बड़ हो गया। आईडीए की स्थापना हुआ 1960 में। कब? आईडीए की स्थापना 1960 में, आईएफसी की स्थापना 1956 में, मीगा की स्थापना 1988 में और आईसीएसआईडीआई की स्थापना 1966 में। ये आप एकदम नोट कर लीजिएगा, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है साथियों? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सबको पता होगा, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अभी और इस पर बातें करनी बाकी हैं, कौन किसका क्या कार्य है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, कहाँ है? वाशिंगटन के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है, वाशिंगटन डीसी में है। अगर इसके वर्तमान निदेशक का नाम आपके एग्जाम में पूछे, विश्व बैंक के वर्तमान निदेशक, विश्व बैंक के वर्तमान निदेशक की बात अगर आपसे पूछे तो आप लोग जल्दी से बता देना कौन है? अंशुला कांत हैं। कौन है? अंशुला कांत हैं। ये भी आपके एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व बैंक के वर्तमान निदेशक कौन है। तो विश्व बैंक के वर्तमान निदेशक हैं अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए साथियों, आईबीआरडी को विश्व बैंक की प्रमुख शाखा माना जाता है। आईबीआरडी ही ज्यादातर सभी लोगों को ऋण देने का प्रयास करती है, सभी लोगों को ऋण देती है। जो इसके सदस्य देश हैं, आईएमएफ अनुमोदित करता है और आईबीआरडी क्या करता है? इसको ऋण देता है। देखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ और आईबीआरडी, आईएमएफ एंड आईबीआरडी, इन दोनों की स्थापना की बात ब्रेडन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। इन दोनों की स्थापना, इसलिए इनको ट्विंस ऑफ ब्रेडन वुड्स कहा जाता है। ट्विंस ऑफ, एक मिनट सॉरी, ट्विंस ऑफ ब्रेडन
वुड्स कहा जाता है। ब्रेडन वुड्स का जुड़वा, ब्रेडन वुड्स का जुड़वा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। देखिए यहाँ पर तो क्या था, एक साथ सब लिखा हुआ था, हो सकता है कि आपको न समझ में आए। IMF, ठीक, एंड IMF एंड IBRD को प्रिंस ऑफ ब्रेटन वुड्स कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स का जुड़वा, क्योंकि दोनों की बात हुई थी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों की स्थापना की जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब यहाँ पे सभी देशों के मुद्रा का कोष होता है, एक उनको भार दिया जाता है कि उनका सिस्टम कितना % आपको देना है, सारी चीजें होती हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपके इतने देश हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को उदार खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये सब जोड़ देते हैं। मेगा मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई एक देश दूसरे देश में निवेश कर रहा है तो गारंटी की काम कौन करेगा? भाई मैं आपके देश से दूसरे देश में पैसा, मैं अपने देश में, मान लीजिए अमेरिका का रहने वाला हूँ, आप भारत के रहने वाले हैं, मैं आपके अपने भारत देश में आपके पैसे का इन्वेस्ट करूंगा, उसकी गारंटी किसकी है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, या मेरा पैसा सही तरीके से वहां पे कार्य करेगा, या हमारा पैसा लेकर या भारत देश हमारे पैसे का गमन नहीं करेगा? तो इसकी गारंटी कौन देती है? मीगा देती है। इसकी स्थापना 1988 में किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1988 के बाद ही पूरे दुनिया में वैश्वीकरण यानी एक दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं का आदान प्रदान यानी निवेश होना शुरू हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसी भी तो नहीं की गारंटी लेने की। ये क्या है कि एक दूसरे देश में जो संतुलन बिगड़ता है, लड़ाई होती है, तो उसका झगड़ा निपटाने का काम ICSID का 1966 में इसकी स्थापना की गई। तो विश्व बैंक से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व बैंक समूह में कुल कितने संस्थाएं हैं? तो विश्व बैंक समूह में कुल संस्थाओं की संख्या कितनी है? तो विश्व बैंक समूह में कुल संस्थाओं की बात करें तो कुल संस्थाएं 5 हैं। अगर सदस्य की बात करें, मेंबर की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक में अगर सदस्य डायरेक्ट पूछता है तो विश्व बैंक समूह में सदस्यों की संख्या 103 है। जितनी संख्या IMF में होती है उतनी संख्या विश्व बैंक में होती है। नौरू गणराज्य सदस्यता ग्रहण करने वाला आखिरी देश है, विश्व बैंक का भी, क्योंकि विश्व बैंक और IMF आपस में पैरेलल चलते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसीलिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप विश्व बैंक समूह कहा जाता है, विश्व बैंक नहीं कहा जाता, विश्व बैंक समूह कहा जाता है, ठीक है। तो 5 देश, 5 संस्थाएं आपको नाम पता होना चाहिए। IBRD यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है साथियों। आइए अब हम बात करेंगे इस टॉपिक का तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये जो टॉपिक थर्ड था वह था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है, आयात निर्यात में आपसी समझौते स्थापित करवाता है, एक दूसरे देश को प्रोत्साहित करता है अच्छे तरीके से व्यापार करने के लिए एक दूसरे देश में। तो इसमें क्या हुआ, तो आइए बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन की। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं साथियों, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, चलिए अगर स्थापना की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की क्या किया गया? स्थापना किया गया। देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया। तो क्या सर
पहले कौन अंतरराष्ट्रीय व्यापार की देखभाल करता था, पहले कौन आयात निर्यात की देखभाल करता था, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कौन करता था, कौन अच्छे तरीके से चीजों को देखता था। तो आपको पता होना चाहिए किसके स्थान पर किया गया, तो समझने का प्रयास करना। इसके पहले एक संस्था थी गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुके हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस संगठन के स्थान पर किया गया, तो गैट के स्थान पर किया गया। किसके स्थान पर किया गया, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। अगर पूरा नाम इसका लिखने का प्रयास किया जाए तो आप लोग देख सकते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। गैट की स्थापना 1947 में की गई थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या करें कि वर्तमान सदस्य कितने हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आते हैं कि WTO की सर वर्तमान सदस्य कितने हैं। तो अगर वर्तमान सदस्य देशों की बात किया जाए तो WTO के वर्तमान सदस्य देश हैं 164, 164। कितने देश हैं, 164 सदस्य देश हैं, 164 देश। आखिरी देश कौन है, ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे बाद में, लास्ट टाइम, सबसे आखिरी बार सदस्यता ग्रहण किया है, तो आखिरी बार सदस्यता ग्रहण करने वाला देश है आपका पड़ोसी, कौन, अफगानिस्तान। आखिरी सदस्यता ग्रहण करने वाला देश कौन है, अफगानिस्तान है। WTO में कुल कितने सदस्य देश हैं, 164। और रही बात WTO के मुख्यालय की, WTO के मुख्यालय की बात रही तो WTO का मुख्यालय आपको पता होगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। किस स्थान पर इसकी स्थापना हुई, तो गैट के स्थान पर हुई, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। वर्तमान निदेशक, अगर आपसे पूछे कि WTO का वर्तमान निदेशक कौन है तो आप क्या बताएंगे, WTO का वर्तमान निदेशक की बात करें तो आप क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए। अजेवेडो। वर्तमान निदेशक कौन है, अजेवेडो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि WTO का कार्य क्या है, WTO का कार्य क्या है, WTO का वर्क क्या है, कार्य क्या है। देखिए साथियों, अगर WTO के कार्य की बात करेंगे, WTO के कार्य की बात करेंगे तो यह विश्व व्यापार को क्या करता है, यह विश्व व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। WTO के द्वारा कृषि क्षेत्र में 3 सब्सिडी जारी की गई। कितनी, 3। यह भी आपके एग्जाम में पूछेगा, 3 क्या, सब्सिडी, हिंदी में भी लिख देते हैं। WTO के द्वारा 3 सब्सिडी जारी की गई हैं, कौन कौन सी, तो साथियों WTO के द्वारा 3 सब्सिडी कौन कौन सी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, एंड
ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी एंड ब्लू बॉक्स सब्सिडी, 3 सब्सिडी जारी की गई हैं। एक किसके लिए जारी की गई है? कृषि क्षेत्र के लिए। ये होती क्या है, इस पर भी डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन? कृषि क्षेत्र के लिए। कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का मतलब होता है ऐसी सब्सिडी, आपको पता होगा कि कृषि पर सरकारें लगातार सब्सिडी भी देती हैं, कृषि पर सरकारें लगातार सब्सिडी भी देती हैं। तो कृषि पर ऐसी सब्सिडी दी जाए, ऐसी सब्सिडी को इसमें, कृषि के ऐसी सब्सिडी को इसमें शामिल किया गया है जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत उतार चढ़ाव नहीं होता। यानी देश में जैसे जलवायु परिवर्तन को सुधारने में, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने में, वनों को उगाने में, वृक्षारोपण करने में, पर्यावरण को संतुलित बनाने में अगर कोई सब्सिडी दी जाती है तो इस सब्सिडी को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में शामिल किया जाता है। इसमें अपरिवर्तनशीलता होती है, समझने का प्रयास करिएगा। अपरिवर्तनशीलता होती है। क्या होती है? अपरिवर्तनशीलता। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत क्या होता है? अपरिवर्तनशीलता होती है, यानी इसमें ऐसी सब्सिडी को शामिल किया जाता है जिसमें क्या होता है? परिवर्तन करना संभव नहीं है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन। और इसमें ऐसी सब्सिडी को शामिल किया जाता है, खेती में या कृषि में दी जाने वाली ऐसी सब्सिडी को शामिल किया जाता है जिससे उत्पादन प्रभावित होता है, व्यापार भी प्रभावित होता है। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे आप बताओ किसी भी कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा तो उससे व्यापार, उत्पादन प्रभावित होगा, ज्यादा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी प्रभावित होगा। ठीक है, ये देशों की बात है, लेकिन करता कौन है? रखा है इसमें, यानी इसमें परिवर्तन संभव है। इसमें ऐसी सब्सिडी को रखते हैं जिसमें परिवर्तन हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है, डिफरेंशियबिलिटी का विकास हो जाता है। तो इसमें जैसे उर्वरक में सब्सिडी, सिंचाई में सब्सिडी, ऊर्जा व्यवस्था में सब्सिडी, विद्युत में सब्सिडी किसानों के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए। ठीक है। और रही बात ब्लू बॉक्स में, तो इसमें एक निश्चित गाइडलाइन जारी की जाती है कि कोई भी देश कितना सब्सिडी कृषि क्षेत्र में दे सकता है। तो ऐसी सब्सिडी को ब्लू बॉक्स सब्सिडी के नाम से जानते हैं। कौन सी सब्सिडी? ब्लू बॉक्स सब्सिडी। चलिए आइए अब हम लोग चौथे नंबर की बात करेंगे, और आपको पता होना चाहिए जो हम चौथा पॉइंट आपके सामने लिखकर पेश किए गए थे, चौथा पॉइंट था ADB। क्या? ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंतरराष्ट्रीय एशियाई विकास बैंक। यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्या आपका देश इसमें शामिल है? बिल्कुल शामिल है, एशियाई विकास बैंक। देखिए साथियों, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई, तो देखिए एशियाई विकास बैंक की स्थापना पूछता है। क्या पूछता है? जो एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई कब? 1966 में, 1966 में। एशियाई विकास बैंक का कार्य क्या है? देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हर देश अपना अपना कुछ पैसा जमा करते हैं, और वो पैसा जो अल्प विकसित देश हैं, कमजोर देश हैं, उनको ऋण के माध्यम से मिलता है। जो जमा करते हैं उनको भी ऋण के माध्यम से मिलता है, नो डाउट आपको मिलेगा ऋण, प्रोत्साहन भी मिलता है, ऋण भी मिलता है, सारी चीजें होती हैं। देखिए बैंक में क्या होता है ना, आप एक प्रकार से कर सकते हैं संगठन का समूह होता है, एक प्रकार जैसे गांवों में या फिर शहरों में छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स होते हैं, समूह होते हैं, तो उसी प्रकार से देश के भी लेवल पर होता है। उसी प्रकार की बैंक है एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है, आपने फिलीपींस देश का नाम सुना होगा, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। कहाँ? मनीला में, मनीला नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों, फिलीपींस।
फिलीपींस, फिलीपींस मनीला। अगर बात करें सदस्य देशों की, अगर हम बात करें साथियों सदस्य देशों की, तो इसमें 67 सदस्य देश हैं। कितने? 67 सदस्य देश हैं। इन 67 सदस्य देश में 48 देश, यहां से क्वेश्चन बनेगा, अब जहां लिखने जा रहा हूं, 48 देश एशिया के हैं, 48 देश एशिया के हैं, और बचे कितने? 19 तो एशिया के बाहर के हैं, ज्यादातर प्रशांत अमेरिका के हैं, कहीं के भी एशिया के हैं, और 19 एशिया के बाहर, एशिया के बाहर देश। देखिए यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट और चर्चित क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहां से क्या बनेगा क्वेश्चन? देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा कि एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक में कुल कितने देश है? तो 68 देश हैं। उसमें से 48 देश तो आपके एशिया के हैं और 19 देश बाहर के हैं। यही पूछता है कि एडीबी में बाहरी देशों की संख्या कितनी है? तो एडीबी में बाहरी देशों की संख्या कितनी है? 19 है। स्थापना कब हुई? 1966 में। मुख्यालय मनीला में है और सदस्य देश 67 हैं। सदस्य देश कितने हैं साथियों? 67 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सभी लोग एक बार आइए। अब हम लोग सार्क की बात करेंगे। पांचवा जो पॉइंट था, 10 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, 10 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, और उसके बाहर से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहरी नहीं बनेगा। 10 पॉइंट। चलिए पांचवा पॉइंट है सार्क। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क या दक्षेस के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको दक्षेस या सार्क के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या सर इसमें हमारा देश शामिल है? बिल्कुल शामिल है, क्योंकि हमारा देश दक्षिण एशिया में रहता है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में हमारा प्रिय भारत, हिंदुस्तान शामिल है। तो देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? इसका सचिवालय कहां है? या मुख्यालय भी कह सकते हैं, सचिवालय ज्यादा अच्छा रहेगा। सदस्य देश कितने हैं? कौन कौन से हैं? तो देखिए साथियों, सार्क में स्थापना 1985। सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना हुई 1985 में। मुख्यालय या सचिवालय की बात करें तो कहां है? काठमांडू में। कहां है? काठमांडू में। सदस्य देश 8। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहां से लिख रहा हूं नाम कि नाम पूछा जाता है, बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, और अफगानिस्तान। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 और 8 देश।
आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि सर सार्क से भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं साथियों। सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना हुई 1985 में और सार्क का मुख्यालय सचिवालय कहाँ है? काठमांडू में है। 8 सदस्य देश हैं और भारत के पड़ोसी देश हैं, इसलिए आपको नाम पता होना चाहिए। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। यहां से एक देश का नाम आपके बीच में डालकर पूछने का प्रयास करता है कि सार्क का सदस्य है या नहीं है। म्यांमार। तो आपको बहुत ज्यादा म्यांमार पर ध्यान देना होगा। म्यांमार को आप लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। इसलिए आपको इस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे करके इसको सोचने का टाइम है, इसको ध्यान दे करके सोचने का टाइम है साथियों। इसलिए आप लोग एक बार आइए, अब हम लोग बात करने वाले हैं आसियान की। अब हम लोग बात करने वाले आसियान की। आसियान, क्योंकि आसियान से भी क्वेश्चन हो सकता है, कभी कभी आ जाए। आसियान, देखिए आसियान इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर थोड़ा सा बातें कर लेंगे। इसका पूरा नाम होता है, अच्छा आसियान की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, यहां ई होगा यार, साउथ ईस्ट, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन, यानी इसका जो पूरा नाम होता है वह होता है दक्षिण पूर्व राष्ट्रों का समूह। क्या होता है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र समूह। लिख देते हैं दक्षिण पूर्व एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह। एशियाई देशों का संगठन लिख देते हैं, क्या दिक्कत है यार। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। आसियान की बात करें तो आसियान की स्थापना जो हुई थी ना, वह बैंकॉक सम्मेलन के आधार पर हुई थी। किस सम्मेलन के आधार पर हुई थी? आसियान की स्थापना बैंकॉक सम्मेलन के आधार पर हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, थाईलैंड में, थाईलैंड के बैंकॉक में एक सम्मेलन किया गया था। कब? 1967 में। 1967 में इसकी स्थापना किया गया। किस सम्मेलन के आधार पर? बैंकॉक सम्मेलन के आधार पर। किस सम्मेलन के आधार पर? बैंकॉक सम्मेलन। याद रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या भारत आसियान का सदस्य देश है? तो बिल्कुल नहीं है। भारत आसियान का सदस्य देश बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है कहां? इसका मुख्यालय है जकार्ता में। इसका मुख्यालय कहां है? जकार्ता। जकार्ता मतलब इंडोनेशिया। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया है। सर सदस्य देश इसमें कौन है? अगर भारत नहीं है तो कौन सा है? तो भारत के अलावा भी इसमें सदस्य देश हैं। कुल इसमें 10 सदस्य देश हैं। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? इसके सदस्यों की संख्या 10 है। पहले सदस्यों की बात करें तो थाईलैंड होगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। हालांकि पीडीएफ भी आपको मिलेगा। थाईलैंड हो जाएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम,
लाओस, कंबोडिया, देख लो कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक कौन सा देश है साथियों? एक देश का नाम है म्यांमार। इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसमें से जो 5 शुरुआती कंट्रीज हैं, 5 शुरुआती कंट्रीज हैं कौन कौन से? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। ये सब तो 1967 से ही जुड़े हैं, ये सब 1967 से ही जुड़े हैं, लेकिन अलग अलग देश बाद में इसके साथ जुड़े हैं। जैसे ब्रुनेई जुड़ा है 1984 में, ब्रुनेई जुड़ा है 1984 में, वियतनाम जुड़ा है 1995 में, लाओस जुड़ा है 1997 में, कंबोडिया भी जुड़ा है 1999 में, और आपका म्यांमार जुड़ा है 1997 में। बाकी ये जो ऊपर के 5 देश हैं ये स्थापना सदस्य हैं आसियान के। आसियान से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसाएगा, क्या फंसाएगा कि जो आपका देश भारत है वह आसियान का सदस्य है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है एकदम। क्योंकि आप क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। भारत दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व में तो है ये ठीक है, लेकिन दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। मुख्यालय जकार्ता में है, सदस्य देश थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। ये सब 1967 से ही शामिल थे, लेकिन 1984 में ब्रुनेई, वियतनाम 1995 में, लाओस 1997 में, कंबोडिया 99 में और म्यांमार 97 में शामिल हुआ। सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से हम आप लोग कवर कर रहे हैं। आइए अब हम बात करेंगे G7 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे G7 यानी ग्रुप 7 की। देखिए ग्रुप 7 विश्व के 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। विश्व की 7 एकदम जबरदस्त और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें विश्व के 7 देश शामिल हैं, इसमें विश्व के बड़े 7 देश शामिल हैं। अगर इसके स्थापना की बात किया जाए, अगर इसके स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। क्या सर आपका देश भारत G7 का सदस्य है? बिल्कुल नहीं है। इसमें 7 सदस्य कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। 7 सदस्य कौन कौन से हैं? इसमें 7 सदस्य, पहला सदस्य है आपका USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें पहला सदस्य कौन है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा सदस्य कौन है? तो इसमें दूसरा सदस्य जापान। पहला सदस्य यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा सदस्य कौन सा है? जापान। तीसरा सदस्य कौन सा है? जर्मनी। तीसरा सदस्य है जर्मनी। उसके बाद है इटली, उसके बाद इटली, उसके बाद इटली के बाद अगर बात करें साथियों तो इटली के बाद इसमें कौन सा देश G7 का सदस्य होगा? 1 मिनट जल्दी से बताइए। इटली के बाद होगा कनाडा, जापान। क्या? कनाडा। कौन सा देश? कनाडा। कितने हो गए? अमेरिका, जापान, जर्मनी, इटली और कनाडा हो गए। उसके बाद अगर बात करें तो फ्रांस ने लिखा ना, फ्रांस। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये कौन सा देश है भाई? 1 मिनट यार। इंग्लैंड का नाम नहीं लिखा यार, इंग्लैंड। ठीक है।
अब ये क्या है कि विश्व का संपूर्ण जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, विश्व के संपूर्ण व्यापार में, ट्रेड में इसका योगदान 64% का है। यानी ये इतने समृद्ध देश है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, सब अपने आप में बहुत ही समृद्ध देश हैं, सब अपने आप में बहुत ही समृद्ध देश हैं। लेकिन क्या हुआ कि इसमें चाहे जापान देख लीजिए, रूस देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, जर्मनी, यूएसए, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस और इंग्लैंड। यहाँ एक चीज आपको सीखनी है, कि 1998 में G7 में रूस को भी शामिल किया गया था। 1998 में G7 में रूस को भी शामिल किया गया था, लेकिन 2014 में रूस को हटा दिया गया। 2014 में रूस को हटा दिया गया। इसका नाम G8 हो गया था, लेकिन 2014 में रूस को हटा दिया गया था। ठीक है, तब से कौन सा देश है? तब से G7 लगातार बना हुआ है। इसके बाद इससे भी बड़ी समिति की बात हुई। G7 ने एक अपने सम्मेलन में एक बहुत बड़ी समिति की बात की, और उस समिति का नाम था G20। यहां से आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा इस साल आईएएस के एग्जाम में कि ऐसा वह कौन सा देश है जो G20 का सदस्य है, G20 का सदस्य है, पूछा था। इसलिए क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साथियों। देखिए, G20 की स्थापना की अगर बात करें तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। इसमें पूरे दुनिया के 20 बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। पूरे दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं G20 में शामिल हैं, जो संपूर्ण जीडीपी का लगभग 85% सिर्फ 20 देश कवर करते हैं। संपूर्ण जीडीपी का 85%, संपूर्ण जीडीपी का 85% इसी के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? G7। चलिए, अगर इसके सदस्य देशों की बात करते हैं तो आइए थोड़ा इसको पतला कर देते हैं और हम एक एक देश का नाम आपको बता देते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस। ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस। ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली। जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली। जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस। जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, तुर्की। कोरिया दो भागों में हो गया भाई,
दक्षिण और उत्तरी तुर्की, इंग्लैंड, अमेरिका और एक आखिरी देश है, उस देश का नाम है यूरोपीय संघ। तो कितने हो गए? 20। G20 के सदस्य देश 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। आपके सामने यह विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक दृष्टि से मजबूत संगठन है, क्योंकि इसमें मात्र 20 कंट्रीज यानी 20 देश शामिल हैं और 20 देश दुनिया के लगभग 85% जीडीपी का वहन करते हैं। अकेले इनके पास दुनिया का 85% पैसा है, 20 देशों के पास। लॉरेंज वक्र काम नहीं कर रहा है ना यहाँ पे। तो आइए, G20 हम लोगों का हो गया। अब हम लोग G20 के बाद इब्सा को देखते हैं। IBSA सुना रहा होगा, इसको मैंने बताया था इब्सा। इब्सा को हम लोग देखते हैं कि सर इब्सा की स्थापना कब किया गया और इसमें कौन कौन से देश हैं। देखिए, इब्सा की स्थापना अगर आप यहां देखने का प्रयास करेंगे ना, तो ये है इंडिया, 20 से है ब्राजील और SA से है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था कब? इब्सा की स्थापना हुआ कब? 2003 में। इब्सा की स्थापना कब हुआ? 2003 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सामरिक व्यापार को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना। देखिए, आपस में व्यापार को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना, पर्यावरण प्रदूषण पर यानी पर्यावरण पर विचार करना, जलवायु परिवर्तन पर विचार करना। तो इन सब के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके वजह से ही इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? इब्सा। इसको इब्सा, इंग्लिश हिंदी में इब्सा अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए तो इब्सा का मतलब हो जाएगा इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इसमें 3 सदस्य देश हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कि इब्सा में कुल कितने सदस्य देश हैं। तो इब्सा में 3 सदस्य देश हैं। क्या भारत इब्सा का सदस्य है? बिल्कुल, इंडिया है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है। 3 ऐसे देश हैं, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, जो इब्सा के सदस्य हैं। यह अपने सामरिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए व्यापार, कृषि, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के उद्देश्य से ही 2003 में क्या की गई? इसकी स्थापना की गई। किसकी? इब्सा की। अब उसके बाद अगर आप लोगों ने इब्सा को देख लिया है तो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक। हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक को पढ़ने वाले हैं। बेसिक, अच्छा एक मिनट, सॉरी, इसका PDF भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। बेसिक, एक मिनट, इसको हम छोटा क्यों लिख रहे हैं भाई? BASIC। देखिए, इसकी स्थापना कोपेनहेगन समझौते के अनुसार, इसकी स्थापना 2009 के कोपेनहेगन समझौते के अनुसार हुई थी। कब हुई थी? 2009 में। 2009 में कोपेनहेगन समझौते के अनुसार इसकी स्थापना 2009 में हुई। इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं तो आप लोग नाम से ही देख सकते हैं, इसका नाम कहीं अलग से नहीं है। इसमें ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है और चाइना है। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, यह विश्व के नए औद्योगिक देशों का समूह है। यह विश्व के नए औद्योगिक देशों का संगठन है।
यह विश्व के नए औद्योगिक देशों का संगठन है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट और आखिरी की बात कर रहे हैं। आखिरी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स, 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 इसमें आपके कितने देश हैं? 5 देश हैं। ब्राज़ील है, आपका रशिया है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देशों का समूह है। इसकी स्थापना की सिफारिश 1999 में क्या किया गया था? सिफारिश किया गया था। किसने सिफारिश किया था? गोल्डमैन सैक्स ने। किसने किया था? गोल्डमैन सैक्स ने इसकी स्थापना की सिफारिश की थी, गोल्डमैन सैक्स ने। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहले साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन का एक टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर होता है। आपका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। अब हमारा जो 12वां लेक्चर होगा वह पंचवर्षीय योजना आयोग और मॉडल के हिसाब से होगा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के हिसाब से होगा, पंचवर्षीय योजना के हिसाब से होगा और वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।